बच्चों, आज हम इस वीडियो में आदिकाल से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आदिकाल से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, इंटर सभी परीक्षाओं में ही नहीं बल्कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो ये कुछ प्रश्न हैं आदिकाल के। सबसे पहला प्रश्न है, आदिकाल की दो रचनाओं एवं रचनाकारों के नाम लिखिए। तो रचना है पृथ्वीराज रासो और रचनाकार हैं चंदर बरदाई। दूसरी है कीर्तिलता और इसके रचनाकार हैं विद्यापति। दूसरा प्रश्न है, आदिकाल के और क्या क्या नाम हैं। तो आदिकाल के विभिन्न नाम हैं, वीरगाथा काल, अपभ्रंश काल, संधि काल, आविर्भाव, पांचवा चारण काल, छठा बीज बपन काल, सातवां सिद्ध सामंत काल इत्यादि। तीसरा प्रश्न है, हिंदी काव्य में आदिकाल से या हिंदी काव्य को कब से कब तक माना जाता है। तो इसका उत्तर है 769 से 1343 ईस्वी। अगला प्रश्न है, आदिकाल वीरगाथा काल की 4 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। आदिकाल को ही वीरगाथा काल भी कहते हैं। तो ये इस तरह से भी आ सकता है कि वीरगाथा काल की 4 प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिए, यानी विशेषता प्रवृत्ति यानी विशेषताएं। या ऐसे भी आ सकता है कि आदिकाल की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए या प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो पहली है आश्रयदाताओं की प्रशंसा, दूसरी है वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता, तीसरा है कल्पना की अधिकता, चौथी है डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। हम इसको पूरा जो है विस्तार से नहीं समझा रहे, क्योंकि जो पिछली वीडियो है इन सब विशेषताओं के बारे में हमने विस्तार से समझा है। इसमें सिर्फ हम 4 जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं वो ही बता रहे हैं कि 4 प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। पांचवा है रासो साहित्य से संबंधित किन्हीं 2 रचनाओं के नाम। तो पहला है पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो। बच्चों, इसमें जो रासो साहित्य है उसमें ये जरूरी नहीं कि आप पृथ्वीराज रासो और बीसलदेव रासो लिखो। जिसके आगे रासो लिखा है उन सब अगर वो तुम्हें याद है तो वो भी लिख सकते हैं। छठा प्रश्न है, कीर्ति पताका और पलवान रासो नामक काव्यों के रचनाकारों के नाम बताइए। तो पहली रचना है कीर्ति पताका, इसके रचनाकार हैं विद्यापति। दूसरी है परमाल रासो और इसकी रचनाकार हैं जगनिक। सातवां प्रश्न है, वीरगाथा काल के किन्हीं रचनाकार तथा रचनाकारों के नाम लिखिए। तो पहली रचना है पृथ्वीराज रासो और रचनाकार हैं चंदर बरदाई। दूसरी है बीसलदेव रासो और इसके रचनाकार हैं नरपति नाल है। आठवां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की काव्य रचना है। उत्तर है पृथ्वीराज रासो काव्य की रचना आदिकाल में हुई है। अगला प्रश्न है, खुमान रासो किसकी रचना है। तो दलपति विजय की खुमान रासो रचना है। अगला 10वां प्रश्न है, वीरगाथा काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। यानी जो वीरगाथा काल के समय में 4 कवि हुए हैं उनके नाम हैं चंदर बरदाई, दलपति विजय, नरपति नालय और जगनिक। 11वां प्रश्न है, रासो ग्रंथ में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो रासो ग्रंथ में उत्तर है इसका, रासो ग्रंथों में डिंगल और पिंगल भाषाओं का प्रयोग हुआ है। 12वां है, आदिकाल के सिद्ध साहित्य के 2 कवियों के नाम लिखिए। तो आदिकाल के सिद्ध कवि 2 हैं, एक है सरहपा, दूसरे हैं सबरपा। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, इसमें ध्यान रखना हिंदी के प्रथम कई प्रश्न आएंगे कि हिंदी के प्रथम खड़ी बोली के कौन हैं, हिंदी की जो है प्रथम जो पहले आया था कि सरहपा है। तो इस तरह से तुम्हें महाकाव्य, इसमें अंतर है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है को कहते हैं, जिसके जो रचयिता हैं वो चंदर बरदाई हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल के 2 नाथ साहित्य के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो नाथ साहित्य में 2 कवि आते हैं, गोरखनाथ और दूसरा है गोपीचंद। 15वां प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के 2 कवियों के नाम लिखिए। तो सिद्ध साहित्य में 2 कवि आते हैं, सरहपा और दूसरे हैं सबरपा। अगला प्रश्न है 16वां, जैन साहित्य के 2 कवियों के नाम लिखिए। तो पहले हैं देवसेन और दूसरे हैं मुनि जिन विजय। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि का नाम लिखिए। हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा, हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं।
अगला प्रश्न है 18वां, वीर गाथा काल की 5 पुस्तकों के नाम लिखिए। यानी जो पुस्तकें वीर गाथा काल या आदि काल में थी उनके नाम हैं। पहली है पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, अल्लाखंड और विजयपाल रासो। वीर गाथा काल की जितनी भी पुस्तकें हैं ज़्यादातर उनमें रासो लिखा है। जो रासो के समय में लिखी गई हैं उनके आगे रासो लिखा है वीर गाथा काल में। तो रासो से समझ लेना कि ये वीर गाथा या ये आदिकाल की किस समय की पुस्तक है। 19वां प्रश्न है, वीर गाथा काल या आदिकाल के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो पहला है चंद्रबरदाई, दलपति विजय, नरपति नालय और जगनिक। ये चारों ही जो है वीर गाथा काल या आदिकाल के कवि हैं। 20वां प्रश्न है, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? खड़ी बोली के प्रथम कवि, तो खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं अमीर खुसरो। खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं या हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन हैं? तो खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किस कवि को कहते हैं? तो मैथिल कोकिल जो है विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं। और इनकी रचनाएं हमने पहले ही पढ़ी हैं कि इनकी रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। इस तरह से जो है ये हमारे आदिकाल से संबंधित प्रश्न पूरे हो जाते हैं। और अगर आपने ये आदिकाल के सारे ही प्रश्नों को याद कर लिया, 21 प्रश्न है ये, तो जो आदिकाल से किसी भी परीक्षा में, चाहे 9th हो, 10th हो, फर्स्ट ईयर हो, इंटर हो, कोई भी परीक्षा में या कोई तुम्हें जो है प्रतियोगी परीक्षा देनी होगी तो आदिकाल से इसी में जो है बहुत मदद मिलेगी। आदिकाल से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब हमने इस वीडियो में जो है रख दिए हैं। तो आशा है कि आप सारे जो है ये 21 के 21 प्रश्न जो है याद कर लेंगे ताकि आपको जो है किसी भी परीक्षा में परेशानी ना हो। धन्यवाद।